40 से 50 लोगों की मौत हो गई भूख के कारण, इस नौकरी की आस को लेकर बैठे हुए। और आज भी बहुत ऐसे परिवार हैं जिसके घर में 2 टाइम का भोजन नहीं मिल रहा है, सिर्फ वो नौकरी के आस पर बैठे हुए हैं। हमारी ज़िंदगी में अब हम लोगों की आधी उम्र बीत गई है, अब आधी ऐसे मरते मरते बीतेगी ज़िंदगी। बीवी बच्चे परिवार भी कोई बगैर खाए मरेगा। 2008 मायावती के कार्यकाल में ग्रामीण सफाई कर्मी की भर्ती निकलती है, जिसमें प्रदेश के 75 जिलों से लोग आवेदन करते हैं, जिसके उपरांत 74 जिले के लोगों को नौकरी मिली। इकलौता भदोही ऐसा ज़िला रहा जहां पे लोगों की नियुक्ति नहीं हुई। आज मैं भदोही में मौजूद हूं और यहां पे मेरे साथ कुछ सफाई कर्मी, तो मैंने नहीं कह सकता क्योंकि इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, काफ़ी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। देखिए ना आप, 75 ज़िला है जहां पे 74 जिलों के लोगों को नौकरियां मिल गई, लेकिन भदोही एक ऐसा इकलौता जिला है जहां पे नियुक्ति नहीं मिली। भदोही में एक भी सफाई कर्मी नहीं है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भदोही में स्वच्छता की क्या व्यवस्था होगी। भारत की जो सरकार है वो स्वच्छ भारत अभियान की बड़े बड़े होर्डिंग लगवाती है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने वाले जो सफाई कर्मी हैं उन्हें ही नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है आपका? कृपा शंकर गौतम जी। हाँ। क्या है मामला, बताइए विस्तार हमारा से। मामला ये है जी। कि सन 2008 में मायावती की सरकार में पूरे प्रदेश में सफाई कर्मी ग्रामीण की भर्ती निकली थी, जिसमें पूरे प्रदेश के लोग आवेदन किए थे। हम लोग भी आवेदन उसमें किए थे। प्रदेश के 74 जिले में नियुक्ति हो चुकी है, भदोही जिले को सिर्फ छोड़कर। हम लोगों यहाँ पर लगभग 9 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। अनशन भी चल रहा है हमारा जी। यहाँ पे अधिकारी लोग 1-2 बार आए भी, वो कहते हैं कि जब शासन का आदेश आएगा तब हम करेंगे। अब आप ये बताइए कि शासन में कौन जाए, हम जाएं कि ये लोग जाएं? जिले का सारा विकास होता है तो ये लोग कागज़ लिख कर भेजते हैं कि इतना धन दीजिए विकास होगा, लेकिन हम लोगों की नौकरी के बारे में ये लोग क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? आखिर लिखते हैं तो अभी तक क्या हुआ 9 महीने तक? निश्चित तौर पे। और जब तक हमारी ये नियुक्ति नहीं होगी हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। मुझे आप ये बताइए, 75 जिले हैं प्रदेश में, 74 जिलों को नियुक्ति मिली, भदोही के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया गया? अब ये अधिकारी के हीला हवाली से ये कारनामा हो रहा है, जबकि इसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अब किस कारण के लिए ये लोग रोके हुए हैं ये वो जाने। हम लोग फार्म भरे, सरकार के निर्देशानुसार इंटरव्यू दिए, साक्षात्कार दिए, फार्म डाक द्वारा भेजा गया, लेकिन अब किस कारण से रोका गया ये लोग बता सकते हैं। एक लंबा वक्त बीत गया, कितने महीने से आंदोलन चल रहा है? ये लगभग लगातार 9 महीने होने वाला है। 9 महीने लगातार इसको होने को आ गया है। तो मुझे ये बताइए, 2008 की ये भर्ती थी जी, तब से लेके अब तक आप इसी उम्मीद और आस में बैठे हैं कि शायद सिलेक्शन हो जाए और परिवार चले। कैसे चल रही है आप लोगों की ज़िंदगी? कैसे चल क्या रहे, कुछ लोग तो हमारे बीच के भरने वाले कम से कम 40 से 50 लोगों की मौत हो गई भूख के कारण, इस नौकरी की आस को लेकर बैठे हुए। और आज भी बहुत ऐसे परिवार हैं जिसके घर में 2 टाइम का भोजन नहीं मिल रहा है, सिर्फ वो नौकरी के आस पर बैठे हुए हैं कि हमें मिल जाएगा, हमारे बीवी बच्चे परिवार सुख से रहेंगे। लेकिन यहाँ के अधिकारियों या नेताओं के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन भदोही जिले में भूखों से लोग मरते रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग कोई सुध लेने वाले नहीं हैं। जब आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो काफ़ी लंबा जमावड़ा था यहाँ पर। जी। क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग कम होते गए, आंदोलन छोड़ते गए? हाँ, जब हम धरने पर बैठे थे यहाँ कम से कम 400 से 500 संख्या थी। पूरी ठंडी बीत गई, पूरी गर्मी बीत गई, बरसात भी आने वाला, उसमें काफ़ी लोग बीमार भी हो गए। बीमारी में यहाँ से लेकर जिला अस्पताल से रेफर वाराणसी ले भी किया गया यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, लेकिन फिर भी डॉक्टर लोग बीच बीच में आते थे, लेकिन अभी 3 महीने से डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं आया। और बरसात में यहाँ पे जानवर भी निकलते हैं। एक दिन हमें स्वयं यहाँ पर बिच्छू ने डंक मार दिया था। यहाँ सरकारी अस्पताल में गए, इंजेक्शन लगवाए, लेकिन यहाँ पे कोई अधिकारी हाल तक लेने नहीं आ रहा है इस समय। क्या उम्मीद है, क्या कुछ सोच रहे हैं इसके बारे में? हम लोग यह सोच रहे हैं कि अब जो होना था, हम लोगों की उम्र भी अब लगभग 40 से ऊपर होने वाली है। हम लोग कहीं देश प्रदेश जाने लायक भी नहीं रह गए हैं, नहीं कहीं फार्म अप्लाई करने लायक रह गए हैं। सिर्फ इन लोगों की वजह से, अगर ये लोग कर दिए होते तो आज 13 वर्ष हम लोगों को नौकरी करते होता, लेकिन अब हम लोगों की उम्र भी कहीं जाने लायक नहीं है। इसलिए हम लोग सारी उम्मीद को लेकर यहीं बैठे हैं कि जो होना है अब यहीं से होगा, चाहे वो करें या हम लोगों की मौत, अगर उन लोगों की इच्छा है तो हम लोगों की
मौत ही हो जाए, लेकिन हम लोग उठने वाले नहीं हैं। आप जगह छोड़ के जाएंगे? नहीं उठेंगे। मुझे आप ये बताइए, भदोही में जो आप लोगों ने आवेदन किया, नियुक्ति तो हुई नहीं। इसका मतलब ये है कि एक भी सफाई कर्मी नहीं है। एक भी सफाई कर्मी नहीं है। कैसी स्थिति है भदोही की स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता के लिए 100% भी 1% स्वच्छता के लिए भदोही जिला एकदम नर्क बना हुआ है। कहीं भी स्वच्छता का नाम नहीं है और न ही साफ सफाई है। सिर्फ कागज पे दिखाई देता है, लेकिन ये पूरे एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक चला जाए, चाहे रोड हो, चाहे गांव हो, चाहे स्कूल हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे अस्पताल हो, कहीं भी कोई सफाई का कार्य नहीं हो रहा है। क्योंकि सफाई कर्मी की नियुक्ति हुई ही नहीं है। और वहाँ से सरकार बजट भेजती है, लेकिन यहाँ पे बजट क्या करते हैं ये लोग पता ही नहीं। लेकिन ग्रामीणों में एक भी सफाई कर्मी की नियुक्ति आज तक नहीं हुई है। नेताओं ने क्या आश्वासन दिया? भदोही के नेताओं ने यही आश्वासन देते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम जीत जाएंगे तो आपको करवा देंगे, लेकिन जीतने के बाद हालचाल लेने तक भी नहीं आते हैं। 9 महीने बीत गया, 1-2 बार बीच में दीनानाथ भास्कर जी आए, कहें भाई हमने आपकी बात सरकार तक पहुंचाई है, अब भाई सरकार चाहे तो करे और न चाहे तो न करे। क्यों नहीं करेगी? अगर 74 जिलों को नियुक्ति मिली है तो भदोही के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों होगा? क्यों नहीं करेगी? अब ये लोग तो यही करते हैं कि अब सरकार चाहे तो करे न चाहे, लेकिन ये लोग वहाँ पर हमारी बात ही नहीं उठा पा रहे हैं और हम सरकार से मिल नहीं पा रहे हैं, वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। अब मुझे ये बताइए, अगर ये नौकरी आप लोगों को नहीं मिलती है, क्या कुछ होगा आपकी ज़िंदगी में? क्या होगा हमारी ज़िंदगी में? अब हम लोगों की आधी उम्र बीत गई है, अब आधी ऐसे मरते मरते बीतेगी ज़िंदगी। बीवी बच्चे परिवार भी कोई बगैर खाए मरेगा, अनपढ़ हो जाएगा। पढ़ाने लिखाने के लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं रह पाएगा, विद्यालय चल ही नहीं रहे हैं 3 वर्षों से, यही स्थिति होगी। 2022 में विधानसभा चुनाव है, नेता लोग फिर वोट मांगने आएंगे, क्या कहेंगे आप? जो 2022 का चुनाव होने वाला है, 15 वर्षों से हमने हर पार्टियों को देख लिया। हर पार्टी लोग आए, अपने आश्वासन देकर चले गए और यहाँ से जीते भी, और तीनों बसपा शासन भी चला गया, सपा शासन भी चला गया, भाजपा का भी कार्यकाल खत्म होने वाला है। हम किससे उम्मीद करें कि कौन करेगा? वही लोग आते हैं आश्वासन देकर, जीत कर फिर वही चले आते हैं, फिर वही चुनाव में आएंगे। अब हम उनसे क्या उम्मीद रखें? आप लोगों का पूरा दिन यहीं बीत जाता है? पूरा दिन यहीं। आप लोगों का घर परिवार कैसे चलता है? घर परिवार बहुत ही मजबूरी में चल रहा है। एक वक्त का भोजन नहीं मिल पा रहा है सही से। परिवार में विखंडन होते जा रहे हैं, मार झगड़े की नौबत आ जा रही है। भाई परिवार में जब पैसे नहीं आ रहा है, आय का स्रोत नहीं है, तमाम दिक्कतें आ रही हैं। इससे परिवार किसी का नहीं चल पा रहा है सही ढंग से। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कुछ बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक? हमारी सरकार से यही बात है कि जो 2008 पे पूरे प्रदेश में नियुक्ति हुई है, उसी के देखते हुए हमारे ज़िले में भी नियुक्ति कर दी जाए। हमारी सरकार से यही मांग है। कितनी उम्मीद है कि ये हो सकता है? हम तो पूरी उम्मीद लगाए हैं, लेकिन जब सरकार की उम्मीद हमारे ऊपर नज़र डालें तब पूरी उम्मीद हो। हम तो एक आस पर ही यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन सरकार भी कई बार, हमने योगी जी से भी गोरखपुर में मुलाकात किया, लखनऊ में भी मुलाकात किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम 3 महीने में 2 महीने में इसको कर देंगे। लेकिन उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, लेकिन वो भी नहीं सुन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कुछ लगता है आपको? क्या ये सरकार सुनने वाली नहीं है आपकी? अब भाई जब 4 साल बीत गया, अगर सुनने वाली होती तो कर दिए होते। लेकिन अब उम्मीद हम लोग यही है कि अब आने वाला चुनाव है, हो सकता है चुनाव को देखते हुए हम लोगों को भी सामने ला दें। इसी उम्मीद पर हम बैठे हैं। कितना खलता है ये सब कुछ, जहाँ पर प्रदेश के 74 जिलों में नियुक्ति हुई हो और एक भदोही एकलौता ऐसा जिला बच जाए जहाँ पर नियुक्ति न हुई हो, तो कितनी खलती है ये बात? कहीं लगता नहीं कि एक सौतेला व्यवहार केवल भदोही के साथ क्यों? अब खलता तो बहुत है, वही जले पर नमक छिड़कने के समान है। अब 74 जिलों में जो संगी साथी हुए और जब वो फ़ोन करते हैं कि हम लोग इतना वेतन उठा रहे हैं, तो वो सुनकर हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है कि मौत हो जाए, लेकिन ये नियुक्ति के आस को लेकर हम लोग बैठे हैं। आप देख रहे हैं स्थिति किस तरीके की है।